मीनिंग वी आर स्टार्टिंग विद इट। सो मैं आपको कोड शो कर देता हूँ, फिर आप ज्वाइन कर लेंगे। और जो इरिटेटिंग म्यूजिक मैं डेली अप्लाई करता था, आज मैंने वो अप्लाई नहीं किया, तो आई होप वो आपके लिए ठीक रहेगा। पहले आप www.menti.com पे जा सकते हैं। कोड आपके सामने विजिबल है 44662551। तो आप कोड एंटर कर लीजिए। और क्विज स्टार्ट करने से पहले एक हम छोटा सा ओवरव्यू ले लेंगे। आज हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे और कोई न्यू टॉपिक भी आज हम नहीं करेंगे, बस मोल कंसेप्ट को अच्छे से करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आज आपको दिए थे, जो कि आपने रॉन्ग आंसर किए हैं, बस वो रिवाइज कर लेंगे। डाउट्स में आप क्वेश्चंस पुट नहीं करते हैं, तो फिर वो आपको पुट करना चाहिए, ताकि मुझे आपके डाउट्स पता चलेगा और वो क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बेसिक फॉर्मूला है, बस इसी फॉर्मूले को अगर आपके पास पेन पेपर है, अगर इसे मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, और इससे करना है वो मैं आपको कल बता चुका हूँ। सो आप ये नोट कर लें। अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसके बारे में, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। मोल कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। सिंपली मोल्स के लिए अगर आप एंटर करते हैं, थैंक यू फॉर लाइकिंग। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स एन की वैल्यू जो आती है, वो हमारे पास होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये इंक बहुत थिक हो गया, मैं थोड़ा कम करता हूँ इसे। सो फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये रहेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कोई भी आपके पास हो, मोल्स बताने पूछा गया हो, मास आपको गिवन हो, मोलर मास आपको किसी कंपाउंड का बताया गया हो, या नहीं बताया गया, आपको कंपाउंड बता दिया गया हो, तो मोलर मास फाइंड करके आप सिंपली इसमें पुट करके अपना आंसर कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपको जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास, वो आता है नंबर ऑफ एटम्स के लिए। तो उसमें भी हमारे पास मेनली एटम्स नंबर ऑफ मोल्स ही कनेक्टेड होता है। अच्छा, आपको अभी इस पे आना है, जो मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ अपने जूम ऐप पे। अभी आप मेंटी क्विज को लीव कर सकते हैं। वैसे लीव ना करें, आप उसको ज्वाइन रहने दें और यहाँ आ जाए। मैं आपको थोड़े से, मतलब इधर मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ आपके लिए। सो दूसरा हमारे पास आता है एन की वैल्यू होती है हमारे पास नंबर
of atoms upon Avogadro number. और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता होती है 6.022 इंटू 10⁻23। बस यही दोनों कंसेप्ट है, इसको आपको उल्टा फुल्टा, कभी मैं आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दूंगा, कभी मैं आपको गिवन मास दे दूंगा। ये आपको मास कैलकुलेट करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होगा, नंबर ऑफ एटम्स, एवोगैड्रो नंबर, बस यही दो फॉर्मूला इनफ होते हैं आपके आज के क्वेश्चंस के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। सो अब आप मेंटी क्विज ज्वाइन कर लीजिए। यस, देयर आर 3। वन मोर इज लेफ्ट। तो जो फोर्थ वन है वो ज्वाइन कर लेते, मुझे नेम शो नहीं हो पा रहा है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी। कोड है 44662551। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग। एंड हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन 100 सेकेंड्स, आराम से सॉल्व करें। इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। आप हर एक के नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे, उसमें एवोगैड्रो की वैल्यू आप पुट करे बिना भी रख सकते हैं, क्योंकि एवोगैड्रो वैल्यू ऐसे भी कट जाएगी, तो आप सिंपली कैलकुलेट करें इसे। आप पिक्चर में ऑप्शंस ना देखें, उसमें ABCD और जो मैंने आपको ABCD ऑप्शन दिए हैं वो डिफरेंट है। वैल्यू सेम है, ABCD की अरेंजमेंट डिफरेंट है। सो यस, ओनली वन आंसर, और वो करेक्ट आंसर है। कोई बात नहीं, अगर आपने आंसर नहीं भी दिया तो मैं आपको ये भी बता दूंगा किस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। So here is leaderboard in front of us. Only Czech has given answer. Very nice, Czech. So हम एक बार इसे क्लियर कर लेते हैं किस तरह से करना होता है इस क्वेश्चन को। इसमें सबसे पहले आपको क्या गिवन है आप ये देख लीजिए।
सबसे पहले आपको 4 वैल्यूज गिवन है, विच आर एज 9 ग्राम ऑफ H2O, then 11 gram of CO2, third is 5 gram of H2, and fourth is 20 gram of NaOH. ओके, तो अब इन चारों के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, बस वही सेम फॉर्मूले लगने हैं इसमें भी। आपको बताने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो फिर आप देखिए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। पहले आप नंबर ऑफ मोल्स के लिए करेंगे यूज फॉर्मूला, N इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अभी अगर जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया, तो फिर वैसे तो इसी से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एवोगैड्रो नंबर सबसे कट हो जाती है वैल्यू। और इसमें अगर आप देखते हैं तो गिवन मास आपका, जैसे सबसे फर्स्ट देखते हैं, वाटर का 9 ग्राम है और इसका हमारे पास जो मोलर मास आता है 18 आता है। जब आप इसे करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0.5 हो जाती है। देन सेकेंड हमारे पास है 11 ग्राम ऑफ CO2। जब आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो 11 और मोलर मास इसका 44 होता है, और इसकी वैल्यू आपके पास 0.25 आ जाती है। ये वैल्यू तो और कम हो गई। ओके, देन नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास 5 ग्राम अपॉन H2 का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 2 ग्राम ही होता है, और इसकी वैल्यू आपके पास 2.5 आई है। और जो फोर्थ वैल्यू आपके पास, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो 0.5 मोल्स है और इसका मोलर मास हमारे पास ओवरऑल 40 आता है। तो 0.5 मोल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स आप इधर देख सकते हैं किसके हैं, H2 के हैं। तो H2 का ही होगा कि अब किस तरह, ऐसा क्यों होगा, H2 का सबसे मैक्सिमम क्यों होगा, ये देख लेते हैं एक बार। मैं ये रेज कर देता हूँ। सो यस, नंबर ऑफ एटम्स के लिए आपके पास सिंपल फॉर्मूला होता है, N अपॉन Na इक्वल्स टू N विच इज योर नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आप एटम्स आपको यानी कि ये कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपका जिसके लिए मैक्सिमम होगा, जो कि था आपका H2 के लिए, उसी का हमारे पास Na भी मल्टीप्लाई करके वही होगी वैल्यू सबसे ज्यादा। इसलिए हमारे पास इस क्वेश्चन में H2 की वैल्यू के लिए नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा होते हैं।
This is second question in front of you. Yes, there are two answers and they are correct. So let's see. आप जस्ट बस 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा, आई एम जस्ट कमिंग. सो ये जो क्वेश्चन है ये भी सिंपल ही था. आपको इसमें नंबर ऑफ मोल्स 1 दिए हुए हर एक पार्ट में. और इसलिए आपके पास अब देख लीजिए सबसे ज्यादा आपका मोलर मास किसका होता है इनमें से. आपका सबसे ज्यादा मोलर मास होता है 1 कैल्शियम कार्बोनेट का, विच सम्स अप टू फॉर्म अप्रॉक्स 100. उसके बाद आपका आता है H2O का होता है हमारे पास 18. जो हमारे पास CO2 है, CO2 का हमारे पास होता है 44. और जो और जो NaOH है उसका हमारे पास होता है 40. तो सिंपली आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू आपके पास किसकी होती है. तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू हमारे पास मोलर मास की 100 होती है, जो कि होती है हमारी कैल्शियम कार्बोनेट की. इसलिए इसका आंसर करेक्ट होगा. शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा. और अभी मैं आपको थर्ड क्वेश्चन शो करने वाला हूँ. So yes, here is the third question. Molecular mass and molar mass of CO2 are. So yes, this question is answered by 3 of you. So yes, I guess रूपम आपको ज्वाइन करने में लेट हो गया.
Yes, sir. कोई बात नहीं, here is fourth question in front of you. Yes, all of you are correct in this question. तो ये तो आपको सिंपली क्लियर ही होगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आज आपको दिए भी थे। इन दिस क्वेश्चन रूपम इज फास्टेस्ट, बट जैसे उसने पहले 2 आंसर्स अटेम्प्ट नहीं किए, तो दिस इज लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। इसमें मेरी मिस्टेक है, मुझे आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए था कैलकुलेशन के लिए। And so for today, our winner is Chehak. Congrats, Chehak. Thank you, sir. Yes. And then हम थोड़े से डाउट ले लेंगे, जो मेनली आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे या फिर कुछ हुआ था उसमें प्रॉब्लम, वो क्वेश्चंस लेंगे हम। व्हाट इज मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ वाटर? तो सिंपली आप इसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? N इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसमें आपको मोल्स गिवन है, जो कि है आपके पास 0.1। गिवन मास आपके पास नहीं है, पर मोलर मास तो आपको पता है वाटर का, जो कि होता है 18। तो सिंपली आप इसको इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो आपके पास जो गिवन मास आएगा वो 1.8 ग्राम्स आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपने सॉल्व कर भी लिया होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. So let's move on to next question. What is number of atoms in 3.55 gram of Cl2? I repeat, what is number of atoms in 3.55 gram of Cl2? तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ही सिंपल है। आपके पास जो Cl2 की मोलर मास वैल्यू आती है वो आ जाती है 35.5 into 2, which is approx 71. Okay, and then next यहाँ पे आपको मैंने नंबर ऑफ एटम्स पूछा हुआ है और 3.55 ग्राम हमारे पास Cl2 प्रेजेंट है। तो सिंपली आप नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला जो है उसमें आप इस तरह से कुछ वैल्यू पुट करेंगे, गिवन मास यानी 3.55 अपॉन मोलर मास जो कि आपके पास है 71 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स
अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो आप इसमें इस क्वेश्चन में जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब करते हैं तो फिर आप सिंपली इधर आप मेनली देखिए, इसमें आपके पास 1/20 वैल्यू हो जाती है। आप इसमें करके देख लीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व, इसमें आपकी 1/20 इधर वैल्यू आ जाएगी और 1/20 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये करने के बाद आपके पास जो नंबर ऑफ एटम्स आते हैं वो हमारे पास आते हैं 3.011 multiplied by 10 raised to power 22. So is it clear or not? Yes, sir. Okay, then we are moving to next question. आज हमारे पास टाइम लिमिटेड है, थोड़ा ही टाइम बचा है हमारे पास। अच्छा, what I have noticed, all of you are not attending all the questions which I give to you. तो आप अटेंड किया कीजिए, इससे आपकी एटलीस्ट प्रैक्टिस तो होती रहेगी। और नेक्स्ट चैप्टर जो हम करने वाले व्हाई डू वी फॉल इन, जो कि कल से शुरू होंगी 2 बजे और 4 बजे हम आपको 12 क्वेश्चंस दे देंगे और इवनिंग में फिर से हम एंटी क्विज कर लेंगे 7:30 पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपका डाउट था। इसमें भी आपके पास n कैलकुलेट करना है। गिवन मास हमारे पास 10 ग्राम है। कैल्शियम कार्बोनेट का जब आप कैलकुलेट करते हैं मोलर मास तो आपके पास वो 100 आती है वैल्यू, इसलिए आपका यहाँ पे आंसर आता है 0.1। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एंड देन हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह सॉरी, आपके डाउट्स का सॉल्व हो गए सारे डाउट्स जो भी थे क्वेश्चन टफ वाले। तो अब हम सेशन एंड कर रहे हैं ये। और आप अपने किसी भी फ्रेंड्स को या फिर आपके क्लासमेट्स हैं उनको भी ये कोर्स ज्वाइन करवा सकते हैं। इसकी प्राइस सिर्फ 100 रुपीज ही है और मंथली प्राइस, और हर महीने आपको ये रिन्यू करना होता होगा। और अगर आप के पास अभी कोई और डाउट नहीं है तो फिर आप बोल सकते हैं कि नहीं है और यू कैन लीव देम। No, sir. No doubt, sir. ओके, देन कल के लिए शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है, टेलीग्राम चैनल पे भी ये पोस्ट हो जाएगा। और अभी जो क्लास हुई है इसकी पीडीएफ भी आपको थोड़ी देर में ही मिल जाएगी। और इवन इन केस आपने ये क्लास मिस कर दिया आपने, या फिर ये रिवाइज करना चाहते हैं आप दोबारा से क्वेश्चंस, तो यूट्यूब चैनल पे जाकर आप ये वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। सो थैंक यू।